अस्सलामुअलैकुम। आज पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर और लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट ये एक और डिपार्टमेंट है, इन दोनों डिपार्टमेंट्स के अंदर मोर देन 500 सीट्स का ऐलान किया है। पीपीएससी ने एडवर्टीजमेंट नंबर 5/2026 के तहत आज ये जो सीट्स हैं मोर देन 500 इनको एडवर्टाइज कर दिए है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो सीट्स हैं, एडमिन ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर, इसके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जब ये सीट्स पाइपलाइन में थी। आप वो वीडियो भी मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। मैं वन बाई वन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो सीट्स अनाउंस हुई हैं, एडवर्टाइज हुई हैं, पीपीएससी ने जो अनाउंस की है आज 10 मार्च 2026 को, मैं उन पर भी बात करूंगा। उनके लिए एज रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट है, किस किस्म की जॉब है। और इसके साथ साथ आज यानी 10 मार्च 2026 को पीपीएससी ने लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर भी 260 प्लस 260 प्लस सीट्स का ऐलान किया है। वो सीट्स कौन कौन सी हैं, मैं उनके ऊपर भी फर्दन फर्दन वन बाय वन जो है वो गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। सो लेट्स हैव अ स्टार्ट। होपफुली आपको स्क्रीन विजिबल होगी, मैं इसको मजीद विजिबल करने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। और सबसे पहले है, हम बात कर कर लेते हैं लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है। ये एडवर्टीजमेंट नंबर 5 है 2026 की, और ये आज ही 10 मार्च को पब्लिश हुई है। पीपीएस ने इन सीट्स का ऐलान किया है, एडवर्टाइज किया है। सबसे पहले इसकी 8 सीट्स हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर प्लानिंग की, लोकल गवर्नमेंट के अंदर, कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर। म्यूनिसिपल ऑफिसर जिसको कहते हैं, म्यूनिसिपल ऑफिसर प्लानिंग डिवीजन का, या इसको डीएमओ प्लानिंग भी कहते हैं और एएमओ प्लानिंग भी कहते हैं। ये रेगुलर बेस्ड जॉब है, परमानेंट जॉब है, टेम्पोररी जॉब्स नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स 8 है। और इसके लिए डिग्री क्या चाहिए कि सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको बैचलर की डिग्री चाहिए। सिटी प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग में अगर आपकी कोई डिग्री है और आप रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स और टाउन प्लानर से, ये जो लोग नक्शे बना रहे होते हैं और ये जो लोग टाउन प्लानिंग मैनेजमेंट का काम कर रहे होते हैं, ये उन लोगों के लिए सीट्स है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की 17 स्किल की रेगुलर जॉब्स है। और इसके लिए जो मेल और फीमेल दोनों, इवन के ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन मैंने बता दी, बैचलर डिग्री चाहिए अर्बन मैनेजमेंट में, रीजनल प्लानिंग के अंदर या सिटी प्लानिंग के अंदर आपकी बैचलर डिग्री हो। और अगर हम बात करें एज रिक्वायरमेंट की, तो मेल जो है वो 35 साल तक, 20 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और अगर फीमेल की अगर बात करें तो वो 20 से 38 ईयर तक, 38 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। और पंजाब के लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पीपीएससी ने ऐड दी है। और इसकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है पंजाब के अंदर। इसमें 100 मार्क्स एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, जो कि क्वालिफिकेशन रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे उसमें। यानी जो अर्बन प्लानिंग मैनेजमेंट होती है, सिटी प्लानिंग होती है या रीजनल प्लानिंग होती है, तो जो कैंडिडेट इस पे अप्लाई करेंगे वो अपनी क्वालिफिकेशन की बेसिस पे 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेसिक टेस्ट देंगे। उसकी बेस पे इनका रिजल्ट निकलेगा और उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा और उसके बाद इनकी सिलेक्शन हो जाएगी। नंबर ऑफ सीट्स इसकी है 8। आप लाजमी इस पे अप्लाई करें जिन लोगों की अर्बन प्लानिंग मैनेजमेंट या रीजनल प्लानिंग या सिटी प्लानिंग के अंदर कोई ग्रेजुएशन इन्होंने की हुई है। इसके अलावा है इसी डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट के अंदर और कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है म्यूनिसिपल ऑफिसर फाइनेंस डिवीजन की, या डीएमओ फाइनेंस डिवीजन या एएमओ फाइनेंस डिवीजन, या असिस्टेंट डायरेक्टर पीएलजीबी। ये भी सेम डिपार्टमेंट है हमारा, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। इसके अंदर 38 सीट्स है। और ये जो 38 सीट्स है ये रेगुलर बेस पे है, यानी कि ये टेम्पोररी सीट्स नहीं है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? अगर आपने एमबीए किया हुआ है, एमबी फाइनेंस, अगर आपने एमकॉम किया हुआ है, अगर आपने बीबीए ऑनर्स किया हुआ है, या एसीएमए किया हुआ है या एसीसीए किया हुआ है,
या सीए आपने किया हुआ है फर्स्ट डिवीजन के साथ, या इसके साथ मिलती जुलती हुई क्वालिफिकेशन, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं 38 सीट्स के लिए। रेगुलर जॉब्स हैं, परमानेंट जॉब्स हैं फ्रॉम द डे फर्स्ट। और इसके लिए मेल के लिए वैसे ही 20 से 35 साल तक के लिए मेल अप्लाई कर सकते हैं, और जो फीमेल है वो 20 से 38 साल तक अप्लाई कर सकती हैं। ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी पंजाब में कहीं पे भी हो सकती है। इसमें भी 100 मार्क्स एमसीक्यूज बेसिक टेस्ट होगा, जिसमें ऑडिट, अकाउंट्स और फाइनेंस और इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो कि एसीसीए, एमबीए, एमकॉम में लोग पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, 156 सीट्स हैं, 156 सीट्स हैं, बहुत ज्यादा सीट्स हैं सेम डिपार्टमेंट लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर। और ये है बिल्डिंग इंस्पेक्टर की सीट्स। ये 14 स्केल की सीट्स है। जो ऊपर मैं बात कर चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की और म्यूनिसिपल ऑफिसर की, वो 17 स्केल की जॉब है। ये जो 156 सीट्स है आप बिल्डिंग इंस्पेक्टर की 14 स्केल की, ये भी रेगुलर जॉब्स है। यानी आप डे फर्स्ट से रेगुलर होंगे, टेम्पररी नहीं होंगे, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होंगे। और ये 14 स्केल की 156 बिल्डिंग इंस्पेक्टर की जो जॉब्स है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि आपकी मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन में हो, और उसके साथ आपने डिप्लोमा किया हुआ हो एसोसिएट इंजीनियरिंग का, सिविल के अंदर या आर्किटेक्चर के अंदर, किसी भी पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो होता है उससे आपने किया हुआ हो डिप्लोमा, जो 3 साल का डिप्लोमा होता है, मैट्रिक के बाद लोग करते हैं डीएई का डिप्लोमा सिविल में या आर्किटेक्चर के अंदर। इसमें मेल की जो एज है वो है 18 से 35 साल, और जो फीमेल है उनकी एज उसी तरह है 18 से 38 साल। इसमें ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब में कहीं पे भी हो सकती है। इसमें भी जो पेपर होगा, एक पेपर होगा 100 मार्क्स एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा। उसमें क्वालिफिकेशन रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, यानी मैट्रिक के जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, और साथ साथ आपका जो डीएई डिप्लोमा है सिविल में या जो आर्किटेक्चर के अंदर है, उससे भी क्वेश्चन होंगे। तो ये मिला जुला के 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस पेपर होगा। 156 सीट्स है रेगुलर बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे। और स्केल इसका होगा 14, इसको हम कहते हैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर। और इसके लिए मैंने क्वालिफिकेशन आपको बता दी। अब इसके अलावा इसी डिपार्टमेंट में कम्युनिटी डेवलपमेंट में और जो लोकल गवर्नमेंट है, इसके अंदर 17 स्केल की कुछ सीट्स हैं, जो तादाद में 29 है। और उसका नाम है म्यूनिसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर का, या म्यूनिसिपल ऑफिसर सर्विसेज का, या डीएमओ इंफ्रास्ट्रक्चर का, या एएमओ, या असिस्टेंट डायरेक्टर आईएनएस, या असिस्टेंट इंजीनियर बिल्डिंग डिपार्टमेंट का, पीएलजीबी। इसके लिए ये भी जो सीट्स हैं ये भी रेगुलर बेसिस पे सीट्स हैं, और तादाद इनकी है 29। 29 सीट्स हैं, परमानेंट होगी फ्रॉम द डे फर्स्ट। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 17 स्किल की ये जॉब्स है, 29 सीट्स, और म्यूनिसिपल ऑफिसर की। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि आपकी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर या उसकी इक्विवेलेंट्स आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग जिन लोगों ने की हुई है, जिन्होंने बैचलर डिग्री की हुई है, वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ जिन लोगों ने ये बैचलर डिग्री की हुई है सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, उनके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, यानी दे शुड बी रजिस्टर्ड विद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पीईसी। और इसमें मेल की क्वालिफिकेशन, मेल की जो एज रिक्वायरमेंट है वो 21 से 35 साल है, और जो फीमेल है वो 21 से 38 साल तक है। ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब में कहीं पे भी आपकी हो सकती है। और इसमें भी 100 मार्क्स का वन पेपर होगा, एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा। और उसमें भी क्वालिफिकेशन रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, यानी बैचलर डिग्री तक आपने जितना भी सिविल इंजीनियरिंग के हवाले से चीजें पढ़ी हैं उसके हवाले से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा सेम डिपार्टमेंट, यानी कि पंजाब लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर 46 सीट्स और भी आई हुई हैं। और वो कौन सी सीट्स हैं, वो 17 स्केल की सीट्स हैं, और ये भी रेगुलर बेसिस पे हैं। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है चीफ ऑफिसर, या म्यूनिसिपल ऑफिसर रेगुलेशंस विंग का, या तहसील ऑफिसर, ये भी रेगुलेशंस विंग का है, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इनको भी हम कहते हैं। और ये भी, या असिस्टेंट डायरेक्टर भी कहते हैं, ये भी सेम डिपार्टमेंट है लोकल गवर्नमेंट का और कम्युनिटी डेवलपमेंट का। और इसमें जो 46 सीट्स हैं 17 स्केल की, जो फ्रॉम द डे फर्स्ट रेगुलर सीट्स है, परमानेंट सीट्स है, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए एमबीए, या मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी। फर्स्ट डिवीजन के साथ आपकी मास्टर डिग्री हो,
एमबीए, एमपीए या मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी किसी भी यूनिवर्सिटी से जो एचईसी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हो। और इसमें मेल की एज रिक्वायरमेंट है 20 से 35 साल तक मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल 20 से 38 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब में कहीं भी हो सकती है। सेम इसी में इसमें भी 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा, जिसमें मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी के हवाले से एमसीक्यूज होंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा जो कि 2 घंटों में करना होता है। तो ये मिला जुला के 260+ सीट्स है लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर। आप इस पे अप्लाई करें। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिवीजन जो है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है, इसकी इसमें कुछ सीट्स आई हैं जो 250+ है। इनके ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, जब ये पाइपलाइन में थी, अभी तक एडवर्टाइज नहीं हुई थी। और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रेवेन्यू अथॉरिटी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी PRA, फाइनेंस डिपार्टमेंट का बेहतरीन किस्म का डिपार्टमेंट है। बहुत ही लग्जरी किस्म की जॉब है, एग्जेक्टिव किस्म की जॉब है। सारी सीट्स इसमें जो अनाउंस हुई है वो सारी सीट्स परमानेंट बेसिस अपना 17 स्केल की सीट्स है सारी। यानी एडमिन ऑफिसर की सीट्स जो है वो भी 17 स्केल की हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो सीट्स है वो भी 17 स्केल की हैं, और इसी तरह ऑडिट ऑफिसर की जो सीट्स है वो भी 17 स्केल की है। तो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर, यानी फाइनेंस डिवीजन के अंदर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर 17 स्केल की 250+ सीट्स है। एडमिन ऑफिसर, एड ऑडिट ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की कौन कौन सी सीट्स है हम देख लेते हैं। सबसे पहले है एडमिन ऑफिसर की 4 सीट्स है। अच्छा, ये सीट्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं, लेकिन ये सीट्स एक्सटेंड होंगी। यानी कि ये सीट्स जैसे 3 साल मुकम्मल होंगे तो उसके बाद ये सीट्स टर्मिनेट नहीं हो जाएंगी, बल्कि ये दीज सीट्स आर सपोज टू कंटिन्यू। क्योंकि जो फाइनेंस डिवीजन है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जो रेवेन्यू अथॉरिटी है, उसमें कभी भी आर्जी तौर पर भर्ती नहीं होती। तो एडमिन ऑफिसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर किया हो, या आपने बीबीए किया हो, यानी बैचलर हो आपकी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, या आपकी कोई आपने मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ हो, या ग्रेजुएशन आपने की हुई हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो एमपीए या एमबीए या बीबीए आपने किया हो सेकंड डिवीजन के साथ। और इसमें जो मेल की एज रिक्वायरमेंट है वो है 25 से 35 साल, साथ 5 साल की रिलैक्सेशन भी है। तो मेल जो है वो 25 से 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और जो फीमेल है वो 25 से 43 साल 43 ईयर तक अप्लाई कर सकती है। ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब में कहीं भी हो सकती है। और इसमें जो पेपर होगा एमबीए के रिलेटेड, एमपीए के रिलेटेड और इस तरह बीबीए के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे। 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा। तो जिन लोगों ने एमबीए, एमपीए या बीबीए किया हुआ है उनको इस सीट्स पे अप्लाई करना चाहिए, एडमिन ऑफिसर की 17 स्केल की 4 सीट पे। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो सीट्स है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर वो है 199 सीट्स, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 200 सीट्स है। और ये है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। जैसे पंजाब में पैरा के अंदर सीट्स आती है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, तो ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की सीट्स आई हुई है, जो बेसिकली नफाज करते हैं पॉलिसीज का, जो बजटिंग के हवाले से होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से होती हैं, अकाउंट्स के हवाले से होती हैं, ऑडिट के हवाले से होती हैं। तो जो पॉलिसीज होती हैं उनको जो इंप्लीमेंट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं, उनको हम इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहते हैं। 17 स्केल की ये जॉब है तो 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन ये आगे एक्सटेंड होती रहेंगी। और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर कभी भी कोई सीट टर्मिनेट नहीं होती। ये 199 जो सीट्स हैं, 199 जो सीट्स हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? जिन लोगों ने एसीसीए किया हुआ है, या एमपीए किया हुआ है मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या बीबीए किया हुआ है बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या बीकॉम ऑनर्स किया हुआ है 4 साल, या जिन लोगों ने एलएलबी किया हुआ है, चाहे वो 3 साल है या वो 5 साल है, या जिन लोगों ने बीएस किया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, वो लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर पे। दोबारा सुन लें, एसीसीए, एमबीए, एमपीए, बीबीए, बीकॉम ऑनर्स 4 ईयर, या एलएलबी 3 साल या 5 साल, या बीएस किया हुआ जिन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का जिन्होंने बीएस किया हुआ है, वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड डिवीजन हो आप इनकी इन डिग्रीज के अंदर। इसमें जो मेल है उनकी क्वालिफिकेशन, जो एज रिक्वायरमेंट है वो 25 साल से 40 साल तक मेल अप्लाई कर सकते हैं, और जो फीमेल है वो 25 साल से
43 साल 43 ईयर तक अप्लाई कर सकती है। यूं ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी पंजाब में कहीं पे भी हो सकती है। इसमें जो पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा। 50 क्वेश्चन जो होंगे एमसीक्यूज, वो तो होंगे अकाउंटिंग के हवाले से, फाइनेंस के हवाले से, सेल टैक्स जो 2012 का जो एक्ट है उसके हवाले से, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज। 50 एमसीक्यूज इस हवाले से होंगे। और 50 एमसीक्यूज जो होंगे वो होगा जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन होंगे, यानी करंट अफेयर होंगे, पाकिस्तान अफेयर्स होंगे, इस्लामिक स्टडीज होगा, ज्योग्राफी होगा, बेसिक मैथमेटिक्स होगा, इंग्लिश होगा, उर्दू होगा और एवरीडे साइंस होगा। तो 50 क्वेश्चन जो है, 50% मार्क्स जो है वो है जीके का इसमें पोर्शन है। और 50% जो है वो क्वालिफिकेशन रिलेटेड, यानी कि फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑडिट, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और सेल टैक्स वगैरह के हवाले से होंगे। और ये 199 सीट्स इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 17 स्केल की सीट्स हैं। इनके ऊपर लाजमी अप्लाई करें जो लोग अकाउंटिंग, फाइनेंस, कॉमर्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इस हवाले से चीजें डिग्रीज रखते हैं। इसके अलावा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ऑडिट ऑफिसर की कुछ सीट्स भी हैं, और वो है 56 सीट्स, 56 सीट्स है। और ऑडिट ऑफिसर भी 17 स्केल की जॉब है। ये भी 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे होंगे, और उसके बाद ये सीट्स एक्सटेंड होंगी। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर कभी भी सीट्स टर्मिनेट नहीं होती, क्योंकि ये डिपार्टमेंट जो है, ये हमारे जो हमारी इकोनॉमी है उसका बैकबोन है। तो इन डिपार्टमेंट के अंदर यानी कि जो फोर्सेस की जॉब्स होती हैं, या जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की होती हैं, या फाइनेंस डिवीजन की होती हैं, या जो पुलिसिंग की जॉब्स होती हैं, या जो जितनी भी फोर्सेस की जॉब्स होती हैं, वो कभी भी टर्मिनेट नहीं होती। तो ऑडिट ऑफिसर की 17 स्केल की जो जॉब है, ये 56 सीट्स है। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, जैसे पहले मैंने बताया, ACCA, CA, MBA, MPA, या BCom ऑनर्स, या BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, या BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर सेकंड डिवीजन के साथ। मेल 25 से 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल 25 से 43 ईयर तक अप्लाई कर सकती हैं, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है पंजाब में। और इसमें भी 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड पेपर होगा। 80% क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके अकाउंटिंग, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स और अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, इस हवाले से। और इस और इसके साथ साथ सेल टैक्स जो 2012 का जो एक्ट है, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, ये मिला जुला के 80 एमसीक्यूज होंगे। और 20 एमसीक्यूज जो होंगे वो जीके के रिलेटेड होंगे, जिसमें पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू और एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर वगैरह और ज्योग्राफी वगैरह और करंट अफेयर वगैरह। 20 एमसीक्यूज होंगे जीके के। और 80 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे अकाउंटिंग, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और लॉ के रिलेटेड, कॉमर्स के हवाले से, इस हवाले से चीजें होंगे। 80% एमसीक्यूज। तो ये जो सीट्स है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की, या जैसे मैंने बात की, जिसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में एडमिन ऑफिसर 4 सीट, ऑडिट ऑफिसर 56 सीट, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर 199 सीट, यानी कि 200 सीट। ये मिला जुला के तकरीबन 250 से प्लस सीट्स बन जाती हैं। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में है। इसी तरह हमने बात की चीफ ऑफिसर, म्यूनिसिपल ऑफिसर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर, म्यूनिसिपल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, ये 260 प्लस सीट्स बनती हैं लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर। तो इस पे आप लाजमी अप्लाई करें। ये आज 10 मार्च 2026 को ये एडवर्टीजमेंट आ चुकी है। इसमें क्लोजिंग डेट जो है वो है 27 मार्च। इसी महीने की 27 तारीख जो है वो लास्ट डेट होगी। जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स में है वो एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे। और एनओसी के लिए अप्लाई आप जब करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप एनओसी लेके ही अप्लाई करते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन अपने इमीडिएट बॉस को भेजते हैं, साथ एडवर्टीजमेंट की कॉपी लगाते हैं, कवर लेटर लगता है, और आपके जो हाई अप्स होते हैं उनको एप्लीकेशन चली जाती है, उसका आप रिकॉर्ड रख लेते हैं। और जब आप पीपीएससी के ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि हैव यू अप्लाइड फॉर एनओसी या हैव यू obtained एनओसी, तो वहाँ आप यस कर दिया करें। और यूं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है वो रेगुलर जो चैनल है, जो प्रॉपर चैनल है, उसके थ्रू अप्लाई करेंगे। लास्ट डेट जो है वो मैंने जैसे बताया 27 मार्च है। इन सीट्स पे जिन लोगों ने डिप्लोमास किए हुए हैं डीएई टाइप के, जब जो बैचलर डिग्रीज दी हुई हैं सिविल इंजीनियरिंग की या आर्किटेक्चर के हवाले से, और जिन लोगों ने फाइनेंस के हवाले से डिग्रीज रखते हैं, जो लोग यानी कि बीकॉम ऑनर्स, एमबीए, एमपीए, बीएस बैंकिंग एंड फाइनेंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, एसीसीए, सीए या या बीबीए,
तो जिन लोगों के पास इस किस्म की डिग्रीज हैं वो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में अप्लाई करें। जिन लोगों के पास इंजीनियरिंग के हवाले से सिविल इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग हो गया, डीई डिप्लोमा हो गया मैट्रिक के बाद, तो वो लोग जो है वो लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए लाजमी अप्लाई करें 27 मार्च से पहले पहले। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। इन सीट्स की तैयारी के लिए आपको किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है, मैं इसके ऊपर अपनी आने वाली वीडियोस में आपको गाइड करूंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजमल खान को सब्सक्राइब करें, ताकि इस किस्म की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।